क्या आप जानते हैं आपकी जॉब आपसे छीनी जा रही है, चुपचाप, बिना कोई चेतावनी दिए? अगर आज की दुनिया में आपको सबसे खतरनाक चीज का नाम बताने को कहा जाए, तो क्या आप सही जवाब दे पाएंगे? इतिहास में पहली बार सच और झूठ के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो चुकी है कि हमें खुद नहीं पता कि हम किसे सच माने। अगर आपको लगता है कि 21वीं सदी वही है जिसमें आप पैदा हुए थे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दुनिया बदल रही है और इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर हम तैयार नहीं हुए तो हम पीछे छूट जाएंगे। हमारी नौकरियां, हमारी सोच और यहां तक कि हमारी खुद की पहचान भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया का जाल, ये सब मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं और ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पा रहे। इसीलिए युवल नोआ हरारी ने यह किताब लिखी, 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। हरारी, जो एक इतिहासकार और दुनिया के सबसे बड़े थिंकर्स में से एक हैं, उन्होंने इस किताब में बताया है कि 21वीं सदी में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी और हम खुद को इनसे कैसे बचा सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, एक चेतावनी कि अगर हमने आज से ही नहीं सोचा तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर आप इस बदलती दुनिया को समझना चाहते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो द ग्रेट राठौर को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है 21वीं सदी का सबसे बड़ा खतरा क्या है। आज की टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन के हर पहलू को बदल दिया है। इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन जैसी नई तकनीकें हमें एक नई दुनिया में ले जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या यह टेक्नोलॉजी हमें एक बेहतर जीवन दे रही है या फिर यह हमें धीरे धीरे जकड़ रही है? युवल नोआ हरारी ने 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी में इसी तकनीकी क्रांति के गहरे पहलुओं को छुआ है और हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि इस बदलाव का असली असर क्या है। पहली नजर में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमें कनेक्ट किया, हमारी दुनिया को छोटा बना दिया। अब हम दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं, किसी भी चीज की जानकारी चुटकियों में पा सकते हैं। लेकिन क्या इस कनेक्शन ने हमारी जिंदगी को वाकई आसान बना दिया है या फिर हम पहले से ज्यादा उलझ चुके हैं? फेक न्यूज, ऑनलाइन हेट स्पीच और ध्यान खींचने वाले एल्गोरिदम हमें सच्चाई से दूर ले जा रहे हैं। लोग अब जानकारी के समुद्र में तैर तो रहे हैं, लेकिन शायद सच से कोसों दूर होते जा रहे हैं। पहले हम अपनी राय खुद बनाते थे, अब हमें यह बताया जाता है कि हमें क्या सोचना चाहिए। इंटरनेट ने हमें आजादी देने का वादा किया था, लेकिन अब यह हमें एक ऐसे जाल में फंसा रहा है जहां हमारा हर कदम ट्रैक किया जा रहा है। जहां इंटरनेट हमें जोड़ रहा है, वहीं एआई और ऑटोमेशन हमें बेरोजगारी की ओर धकेल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 10 या 20 साल बाद आपकी नौकरी रहेगी भी या नहीं? पहले मशीनें सिर्फ हमारे काम को आसान बनाती थीं, लेकिन अब वे हमें पूरी तरह रिप्लेस कर रही हैं। एआई अब सिर्फ एक सहायक नहीं, बल्कि एक प्रतिस्पर्धी बन चुका है। सेल्फ ड्राइविंग कारें, चैटबॉट्स, रोबोटिक असिस्टेंट, ये सब धीरे धीरे इंसानों की जगह ले रहे हैं। सवाल यह उठता है कि अगर मशीनें हमारा काम करने लगेंगी, तो क्या हम सिर्फ बेकार बैठे रहेंगे? इतिहास में पहली बार हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां नौकरी की सुरक्षा एक भ्रम बन चुकी है। केवल वे लोग टिक पाएंगे जो नई स्किल्स सीखने को तैयार होंगे। लेकिन क्या हर कोई इस बदलाव के लिए तैयार है? टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा वादा था स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सोचने की, स्वतंत्रता काम करने की और स्वतंत्रता खुद के फैसले लेने की। लेकिन हकीकत यह है कि हम पहले से कहीं ज्यादा निगरानी में हैं। हर क्लिक, हर सर्च, हर बातचीत कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। बड़ी कंपनियां और सरकारें हमारे डेटा से हमें ही नियंत्रित कर रही हैं। आई और बिग डेटा की मदद से अब हमारी सोच तक को प्रभावित किया जा सकता है। चुनावों में हमें यह तक पता नहीं चलता कि हमारे मत को किस तरह से प्रभावित किया जा रहा है। हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या हम सच में अपने फैसले खुद ले रहे हैं या फिर कोई एल्गोरिदम हमारे लिए यह तय कर रहा है?
समानता की बात करें तो टेक्नोलॉजी ने दुनिया को और ज्यादा असमान बना दिया है। जिनके पास संसाधन है वे और आगे बढ़ रहे हैं, जबकि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। एक समय था जब शिक्षा और मेहनत से कोई भी इंसान सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था, लेकिन अब सफलता का सीधा संबंध इस बात से है कि आपके पास कितनी तकनीकी ताकत है। अमीर लोग एआई और ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ा रहे हैं, जबकि गरीब लोग धीरे धीरे नौकरी के बाजार से बाहर हो रहे हैं। इस असमानता का सबसे डरावना पहलू यह है कि आने वाले समय में सिर्फ वही लोग आगे बढ़ेंगे जो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी लोगों के पास विकल्प ही नहीं बचेंगे। युवल नोआ हरारी हमें आगाह करते हैं कि अगर हमने अभी से इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाएंगे। टेक्नोलॉजी को समझना और उसके हिसाब से खुद को ढालना ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम इस तेजी से बदलती दुनिया में खुद को बचा सकते हैं। दुनिया के राजनीतिक सिस्टम में बड़े बदलाव आ रहे हैं। लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, प्रवासन और धर्म जैसे विषयों पर बहस पहले से कहीं ज्यादा तीव्र हो गई है। लेकिन क्या ये बदलाव हमारे लिए अच्छे हैं या फिर ये हमें नई तरह की समस्याओं में उलझा रहे हैं? युवल नोआ हरारी ने 21 लेसन्स फॉर 21वीं सेंचुरी में बताया है कि राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। डिजिटल युग ने इसे पूरी तरह बदल दिया है और हमें यह समझने की जरूरत है कि इन बदलावों का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। सोशल मीडिया ने हमें एक नई दुनिया दी जहां हम दुनिया के किसी भी इंसान से जुड़ सकते हैं। लेकिन क्या यह जुड़ाव वाकई असली है? क्या सोशल मीडिया ने हमारे समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ नहीं दिया है? पहले हम अपने आसपास के लोगों के साथ समय बिताते थे, लेकिन अब हम स्क्रीन के पीछे छिपकर बातचीत करते हैं। इंटरनेट पर हर किसी की अपनी अलग दुनिया है, जहां एल्गोरिदम सिर्फ वही चीजें दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। इससे समाज में एक गहरी खाई पैदा हो रही है। लोग अब पहले से ज्यादा ध्रुवीकृत हो गए हैं, जहां हर कोई अपने ही विचारों को सही मानता है और दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होता। इससे समाज में नफरत और कट्टरता बढ़ रही है, जिससे असली कम्युनिटी टूट रही है। सभ्यता हमेशा से हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है, लेकिन आज के समय में जब पूरी दुनिया पहले से ज्यादा जुड़ी हुई है, क्या सभ्यता और सांस्कृतिक पहचान बची रहेगी? वैश्वीकरण ने अलग अलग संस्कृतियों को करीब ला दिया है, लेकिन इसने एक नया डर भी पैदा कर दिया है। लोग यह सोचने लगे हैं कि कहीं उनकी सभ्यता खो तो नहीं जाएगी। बड़े देशों की संस्कृति छोटे देशों पर हावी होती जा रही है। हर जगह वही हॉलीवुड फिल्में, वही ब्रांड्स, वही सोशल मीडिया ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या यह एक अच्छी बात है या फिर हम अपनी विविधता खोते जा रहे हैं? इतिहास हमें बताता है कि जब भी कोई सभ्यता अपनी पहचान खोती है तो समाज में अस्थिरता पैदा होती है। ऐसे में हमें यह सोचना होगा कि कैसे हम आधुनिक दुनिया में अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बचाकर रख सकते हैं। राष्ट्रवाद एक समय पर स्वतंत्रता और पहचान का प्रतीक था, लेकिन आज यह एक विवादित मुद्दा बन गया है। क्या राष्ट्रवाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है या फिर यह हमें अलग कर रहा है? एक ओर राष्ट्रवाद लोगों को एकजुट करता है और उन्हें अपनी संस्कृति और देश पर गर्व करने का एहसास कराता है, लेकिन दूसरी ओर यह हमें बाकी दुनिया से काट भी सकता है। जब राष्ट्रवाद कट्टरता का रूप ले लेता है तो यह दूसरे देशों और समुदायों के प्रति नफरत को जन्म देता है। कई बार नेता राष्ट्रवाद का इस्तेमाल लोगों की भावनाओं को भड़काने और अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि राष्ट्रवाद और कट्टरता के बीच बहुत बारीक अंतर होता है। हमें यह तय करना होगा कि हमें ऐसा राष्ट्रवाद चाहिए जो हमें मजबूत बनाए या फिर ऐसा जो हमें दूसरों से अलग थलग कर दे। धर्म भी एक बड़ा सवाल बन गया है। क्या 21वीं सदी में धर्म की जगह विज्ञान ले लेगा? एक समय था जब धर्म दुनिया में हर चीज का जवाब देता था, लेकिन अब विज्ञान ने हमें ब्रह्मांड, जीवन और अस्तित्व के बारे में गहरी समझ दी है। फिर भी धर्म अभी भी दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है। धर्म लोगों को नैतिकता, उम्मीद और जीवन का मकसद देता है।
लेकिन जब धर्म कट्टरता और राजनीति से जुड़ जाता है तो यह समाज में बंटवारा भी ला सकता है। आज की दुनिया में विज्ञान और धर्म के बीच संघर्ष जारी है। कुछ लोग मानते हैं कि विज्ञान ही सब कुछ है, जबकि कुछ को लगता है कि धर्म के बिना समाज में नैतिकता खत्म हो जाएगी। सच्चाई यह है कि दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। विज्ञान हमें सच्चाई की खोज में मदद करता है, लेकिन धर्म हमें जीवन के गहरे सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। प्रवास भी 21वीं सदी का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, लेकिन इससे तनाव भी बढ़ रहा है। कुछ देशों में प्रवासियों का स्वागत किया जाता है, तो कुछ में उन्हें शक की नजर से देखा जाता है। प्रवासन की वजह से कई जगहों पर आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव हो रहे हैं, जिससे लोकल लोगों को लगने लगा है कि उनकी नौकरियां और पहचान खतरे में है। कई बार सरकारें इस डर का फायदा उठाकर प्रवासियों के खिलाफ नफरत फैलाती हैं, लेकिन सच यह है कि प्रवासन को रोकना लगभग नामुमकिन है। इतिहास गवाह है कि दुनिया हमेशा बदलती रही है और लोग हमेशा नई जगहों की तलाश में जाते रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि प्रवासन सही है या गलत, बल्कि यह है कि इसे कैसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए ताकि सभी को फायदा हो। युवाल नोआ हारारी हमें बताते हैं कि 21वीं सदी की राजनीति सिर्फ देशों के भीतर होने वाले फैसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अब ग्लोबल मुद्दों का हिस्सा बन चुकी है। टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और सोशल मीडिया ने राजनीति को पहले से कहीं ज्यादा जटिल बना दिया है। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि इन बदलावों से भागने के बजाय हमें इनका सामना करना होगा। अगर हम खुले दिमाग से सोचें और दूसरों की राय को सुनने के लिए तैयार हों, तो शायद हम इस नई दुनिया में सही रास्ता खोज सकें। भविष्य को लेकर हम अक्सर दो तरह की भावनाएं महसूस करते हैं, डर और उम्मीद। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आतंकवाद, युद्ध, जलवायु परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता जैसे खतरों की वजह से कई लोग निराशा महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें इन खतरों को देखकर डर जाना चाहिए या फिर हमें इनमें उम्मीद की किरण भी देखनी चाहिए? युवाल नोआ हरारी 21 लेसन्स फॉर द 21th सेंचुरी में बताते हैं कि अगर हम सही नजरिए से देखें तो इन चुनौतियों के बीच भी हम आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। आतंकवाद को लेकर दुनिया में बहुत डर है, लेकिन क्या यह वाकई उतना बड़ा खतरा है जितना हमें लगता है? इतिहास को देखें तो पता चलता है कि आतंकवाद से होने वाली मौतें प्राकृतिक आपदाओं, सड़क दुर्घटनाओं या बीमारियों के मुकाबले बहुत कम हैं। फिर भी मीडिया और राजनीति इसे इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं कि यह हमारी सोच पर हावी हो जाता है। आतंकवाद का असली मकसद डर पैदा करना होता है, और जब हम डरते हैं तो हम वही करते हैं जो आतंकवादी चाहते हैं। सरकारें इस डर का फायदा उठाकर कड़े कानून लाती हैं, नागरिकों की आजादी पर प्रतिबंध लगाती हैं और कई बार युद्ध छेड़ देती हैं। लेकिन क्या यह सही समाधान है? आतंकवाद से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम डर के बजाय तर्क से काम लें। हमें समझना होगा कि यह एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसे इतना बड़ा बनाना कि हमारी पूरी जिंदगी डर के साए में गुजरे, शायद हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। जहां आतंकवाद का खतरा बना हुआ है, वहीं युद्ध का खतरा भी कम नहीं हुआ है। 20वीं सदी में हमने 2 विश्व युद्ध देखे और आज भी कई जगहों पर तनाव बना हुआ है। लेकिन क्या भविष्य में दुनिया फिर से एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? इतिहास हमें सिखाता है कि युद्ध हमेशा सत्ता, संसाधनों और विचारधाराओं के टकराव की वजह से होते हैं। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है और परमाणु हथियारों की वजह से बड़े देशों के बीच युद्ध का खतरा कम हुआ है। हालांकि क्षेत्रीय संघर्ष और साइबर युद्ध जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। अब युद्ध सिर्फ बंदूकों और टैंकों से नहीं लड़े जाते, बल्कि सूचनाओं, डेटा और टेक्नोलॉजी से भी लड़े जाते हैं। सवाल यह है कि क्या हम युद्ध को रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे या फिर हम इसे और भड़काएंगे? इन खतरों के बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हमें अपनी मान्यताओं और विचारों पर फिर से विचार करने की जरूरत है? हम अक्सर अपनी सोच को सही मानकर चलते हैं,
लेकिन विनम्रता हमें सिखाती है कि हर विचार की समीक्षा होनी चाहिए। विज्ञान और इतिहास हमें बताते हैं कि कई बार जो चीजें हमें सही लगती थीं, वे बाद में गलत साबित हुईं। इसी तरह आज जो चीजें हमें सच लगती हैं, वे भी भविष्य में बदल सकती हैं। हमें यह समझना होगा कि सच्चाई स्थिर नहीं होती, बल्कि यह समय और ज्ञान के साथ विकसित होती है। अगर हम अपनी मान्यताओं को लेकर कठोर हो जाते हैं और किसी और की सोच को गलत मानते हैं, तो इससे सिर्फ संघर्ष बढ़ता है। धर्म और ईश्वर का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। क्या भगवान का कॉन्सेप्ट आज भी उतना ही जरूरी है जितना पहले था? लाखों लोग आज भी भगवान में विश्वास रखते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि विज्ञान और तर्क ने भगवान की जगह ले ली है। धर्म ने सदियों तक लोगों को नैतिकता, प्रेम और एकजुटता की सीख दी है, लेकिन इसके नाम पर हिंसा और कट्टरता भी फैलाई गई है। आधुनिक युग में कुछ लोग धर्म को जीवन का केंद्र मानते हैं, जबकि कुछ इसे पुरानी मान्यताओं का हिस्सा समझते हैं। असल सवाल यह नहीं है कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हमें एक ऐसी सोच अपनानी चाहिए जो प्रेम, करुणा और इंसानियत को प्राथमिकता दे, चाहे वह धर्म के जरिए आए या किसी और रास्ते से। धर्मनिरपेक्षता भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्या विज्ञान और तर्क अब धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं? धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि हमें धर्म को खत्म कर देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम तर्क और वैज्ञानिक सोच को प्राथमिकता दें। एक समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वह तथ्यों और शोध पर आधारित फैसले ले। विज्ञान ने हमें स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी और जीवन स्तर में सुधार के अनगिनत अवसर दिए हैं, लेकिन जब समाज अंधविश्वास या बिना तर्क की धारणाओं को बढ़ावा देता है, तो वह अपनी प्रगति को रोक देता है। युवल नोआ हरारी हमें बताते हैं कि निराशा और आशा के बीच संतुलन बनाना ही 21वीं सदी में आगे बढ़ने का सही तरीका है। अगर हम सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देंगे, तो हम डर और निराशा में जीने लगेंगे। लेकिन अगर हम इन चुनौतियों को समझकर समाधान खोजेंगे, तो हम एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। हमें यह तय करना होगा कि हम डर के साथ जिएंगे या फिर एक बेहतर और समझदार समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज की दुनिया में सच और झूठ के बीच की रेखा पहले से कहीं ज्यादा धुंधली हो गई है। सूचनाओं की बाढ़ में हम हर दिन नए तथ्यों, दावों और विचारों से घिर जाते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, हम कैसे तय करें कि कौन सही है? क्या हम वाकई जानते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, या फिर हम सिर्फ वही सच मानते हैं जो हमें मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिखाते हैं? अज्ञानता अब सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि यह गलत जानकारी को सच मानने का परिणाम भी हो सकती है। जब हर व्यक्ति अपनी सुविधा के हिसाब से सच को चुन सकता है, तो क्या कोई वास्तविक सत्य बचा भी है? न्याय भी इसी समस्या का हिस्सा बन चुका है। 21वीं सदी में न्याय की परिभाषा लगातार बदल रही है। पहले न्याय का आधार कानून और नैतिकता हुआ करता था, लेकिन अब सोशल मीडिया ट्रायल्स, पॉपुलर ओपिनियन और राजनीतिक विचारधाराएं इस पर असर डाल रही हैं। क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए दोषी माना जाना चाहिए क्योंकि लाखों लोग सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं? क्या न्याय का मतलब सिर्फ बदला लेना है, या फिर इसमें करुणा और सुधार की गुंजाइश भी होनी चाहिए? आज जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विचारधाराएं टकरा रही हैं, तो यह सवाल और भी जटिल हो जाता है। उत्तर सत्य का युग हमारी सोच को और चुनौतीपूर्ण बना रहा है। फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और गलत जानकारी अब सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक रणनीति बन गई है। राजनीतिक दलों, कंपनियों और यहां तक कि व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग सच को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के हिसाब से पेश करते हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम इस समस्या को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि वे हमें वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, न कि वह जो सच है। इससे समाज में भ्रम और ध्रुवीकरण बढ़ता है, जहां हर व्यक्ति अपने अपने तथ्यों के साथ खड़ा होता है। असली चुनौती यह है कि हम कैसे पहचानें कि कौन सी जानकारी विश्वसनीय है और कौन सी सिर्फ एक झूठा नैरेटिव है। साइंस फिक्शन भी हमारी सोच को गहराई से प्रभावित कर रहा है।
पहले यह सिर्फ मनोरंजन का माध्यम था, लेकिन अब यह हमारी वास्तविकता और भविष्य की धारणाओं को आकार दे रहा है। साइंस फिक्शन के जरिए हम संभावित तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों की कल्पना करते हैं, लेकिन कभी-कभी यह कल्पनाएं हमारे डर और पूर्वाग्रहों को भी बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक ऐसे खतरे के रूप में देखते हैं जो इंसानों की नौकरियां छीन लेगा या यहां तक कि पूरी मानवता को खतरे में डाल देगा। लेकिन क्या यह डर हकीकत पर आधारित है या फिर यह सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों से उपजा एक भ्रम है? युवल नोआ हरारी हमें सिखाते हैं कि 21वीं सदी में सच की खोज आसान नहीं है। हमें अपनी सोच को तर्क संगत बनाना होगा, अपनी मान्यताओं को बार बार परखना होगा और हर जानकारी को बिना जांचे परखे सच मानने से बचना होगा। न्याय, सच्चाई और ज्ञान की राह आसान नहीं है, लेकिन अगर हम बिना सवाल किए किसी भी जानकारी को स्वीकार करते रहेंगे तो हम खुद ही भ्रम के जाल में फंस जाएंगे। हमें यह तय करना होगा कि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से सच चुनेंगे या फिर कठिन रास्ता अपनाकर वास्तविकता की तलाश करेंगे। भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें सिर्फ नई टेक्नोलॉजी, बेहतर नीतियों या अधिक संसाधनों की जरूरत नहीं है। हमें खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाना होगा। इस तेजी से बदलती दुनिया में सिर्फ वही लोग टिक पाएंगे जो सहन शक्ति रखते हैं, जो खुद को नए हालात के हिसाब से ढाल सकते हैं और जो मुश्किलों का सामना करने के बाद भी आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी सहन शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली हमें इसके लिए तैयार कर रही है या फिर यह हमें सिर्फ एक रेस में धकेल रही है जिसमें हमें बिना सोचे समझे दौड़ना है? शिक्षा हमेशा से इंसान की बुनियादी जरूरत रही है, लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली हमें सवाल करने, नया सोचने और अनिश्चितता से निपटने के लिए तैयार नहीं कर रही। स्कूल और कॉलेज आज भी हमें वही चीजें सिखा रहे हैं जो दशकों पहले जरूरी थीं, लेकिन क्या ये हमें भविष्य के लिए तैयार कर रही हैं? ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में डिग्रियों का महत्व कम हो रहा है और असली काबिलियत यह बन गई है कि हम कितनी जल्दी नई चीजें सीख सकते हैं और बदलते समय के साथ खुद को कैसे ढाल सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा प्रणाली अब भी हमें रटे रटाए जवाब देने के लिए तैयार कर रही है, न कि खुद से सवाल पूछने के लिए। इस सब के बीच एक और बड़ा सवाल है, आखिर जिंदगी का असली मकसद क्या है? अगर हमें सिर्फ नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं और समाज के नियमों का पालन करना है, तो फिर क्या यह जिंदगी सच में हमारे नियंत्रण में है? इस तेज रफ्तार दुनिया में लोग अपने जीवन के मायने खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहले धर्म, समुदाय और परंपराएं हमें जीवन का अर्थ समझाने में मदद करती थीं, लेकिन आज की व्यक्तिगत और डिजिटल दुनिया में हम खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। क्या हमारे लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा और शोहरत है या फिर हमें कुछ और भी चाहिए? अगर हमें इस अराजकता में खुद को संतुलित रखना है, तो हमें अपने जीवन का अर्थ खुद खोजना होगा, न कि इसे किसी और से उधार लेना होगा। यही वजह है कि ध्यान जैसी प्रथाओं का महत्व बढ़ रहा है। जब दुनिया शोर से भरी हो, जब हर कोई हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हो, तो क्या अपने दिमाग को शांत रखना ही एकमात्र उपाय है? ध्यान और मानसिक संतुलन हमें सिखाते हैं कि हम बाहरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ किसी शांत जगह पर बैठना नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर झांकने और खुद को समझने की एक प्रक्रिया है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और डर को समझना शुरू करते हैं, तभी हम उन पर नियंत्रण भी पा सकते हैं। युवल नोआ हरारी हमें बताते हैं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, बल्कि यह है कि क्या हम इस बदलाव के साथ खुद को बनाए रख सकते हैं। अगर हम सिर्फ भागते रहेंगे और बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बनेंगे, तो हम खो जाएंगे। लेकिन अगर हम खुद को मजबूत बनाएंगे, नई चीजें सीखेंगे, अपनी सोच को खुला रखेंगे और अपने दिमाग को शांत रखना सीखेंगे, तो हम इस अराजकता के बीच भी अपनी राह खोज सकते हैं। भविष्य उन्हीं का होगा
जो बदलाव से डरने के बजाय उसे अपनाना सीखेंगे, और यही असली सहन शक्ति है। तो 21 लेसन्स फॉर द 21th सेंचुरी हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि हमें सोचने और सवाल करने पर मजबूर करता है। युवाल नोआ हरारी हमें बताते हैं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत ज्ञान नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने की कला है। क्या हम अपनी सोच को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर टेक्नोलॉजी, सरकारें और बड़े कॉरपोरेट्स हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं? क्या हम अपनी जिंदगी के मायने खुद तय कर रहे हैं, या फिर समाज ने पहले से हमारे लिए एक रास्ता बना दिया है? और सबसे जरूरी, क्या हम भविष्य से डर रहे हैं, या उसे समझकर उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं? अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो हमें कमेंट करके बताइए, आपको इस किताब का कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? क्या आपको लगता है कि हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली हमें भविष्य के लिए तैयार कर रही है, या फिर हमें इससे कुछ नया सीखने की जरूरत है? और अगर आप ऐसी और भी गहरी और माइंड ओपनिंग समरीज देखना चाहते हैं, तो द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, बल्कि जिंदगी बदलने वाली सीख लेकर आते हैं। तो अब फैसला आपका है, आप सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे, या इन आइडियाज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके खुद को अगले लेवल पर ले जाएंगे।